दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजों का कब्जा बंगाल पर कैसे कैसे हुआ और फिर भारत का दास्ता का कहानी कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये बंगाल जो है ये भारत के पूर्वी में एक राज्य है। ये बहुत ही संपन्न राज्य है। यहाँ के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पर कपड़ों का व्यापार किया जाता है। और दोस्तों, माना जाता है कि समुद्र के किनारे जितने भी राज्य होते हैं वो कपड़ों की बिनाई के लिए बहुत ही कारगर माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है कपड़ों की बिनाई के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। दोस्तों, बंगाल जो है मुगल के समय से ही हमेशा मुगल के पास ही था। माना जाता है कि यहाँ के बादशाह शाइस्ता खान ने पहली बार बंगाल को जीता था, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बीतता गया वैसे वैसे बंगाल जो है मुगल के हाथ से निकलता गया और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और खुद को पहला शासक जो है बना लिए। दोस्तों, मुर्शिद कुली खान जो है बड़े ही योग्यवान, बहुत ही बहादुर शासक थे। ये अपना राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था। फिर इसके बाद आए सिराजुद्दौला, दूसरे शासक। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इतिहास में जो शासक कुछ काम करता है या फिर बहुत ही बहादुर होता है उसी का नाम लिया जाता है। तो सिराजुद्दौला के पहले जितने भी शासक थे उतना योग्यवान नहीं थे, तो इसीलिए उनका इतना नाम नहीं आता है। तो दोस्तों, सिराजुद्दौला का विवाद मतलब पारिवारिक विवाद चलता था अपने चाची घसीटी बेगम से। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम किला का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद भी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को गुस्सा आया और उन्होंने 146 ब्रिटिशर्स को एक ब्लैक होल में बंद कर दिया और सुबह देखा जाता है कि 123 लोग वहाँ पे मर जाते हैं। दोस्तों, ये इंसिडेंट इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है और एक इतिहासकार हॉर्नवेल इसको बहुत ही विस्तृत ढंग से उल्लेख करते हैं इसका। दोस्तों, इसी इंसिडेंट के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास में एक ऑफिसर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको गुस्सा आता है और वो बैटल ऑफ प्लासी का जो है प्लान करते हैं और जिसमें वो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने में मिला लेते हैं लालच देकर। और फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर सिराजुद्दौला का हत्या करवा देता है अपने ही बेटे मीरन से। दोस्तों, इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना देते हैं बंगाल के और इनसे अपने ही फ़ायदे के लिए इनको उपयोग करते हैं, इनसे खूब सारा पैसे लेते हैं। और जैसे जैसे मीर जाफर का अर्थव्यवस्था गिरता है, ख़त्म होता जाता है, फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं, इनको वहाँ के नवाब पद से हटा देते हैं और इनके ही अपने दामाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना देते हैं। दोस्तों, ये मीर कासिम जो है बहुत ही योग्यवान एक बादशाह था, जो आते ही अपने राजधानी मुर्शिदाबाद को बिहार के मुंगेर में शिफ्ट करता है, वहाँ पर अपना किला बनवा लेता है और दूसरा काम करता है कि दस्तक प्रणाली को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये सब की वजह से रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। इसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव इसको नवाब पद से हटाकर फिर से मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना देते हैं और मीर कासिम को भागकर अवध के राजा शुजाउद्दौला के पास जाना पड़ता है। फिर दोनों मिलकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास जाते हैं। ये तीनों बादशाह मिलकर अपना तिलगुट सेना का निर्माण करते हैं और फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के सेनापति हेक्टर मुनरो को ये तीनों सेना मिलकर भी नहीं हरा सकती है। और रॉबर्ट क्लाइव फिर एक संधि करते हैं एक साल बाद ही 1765 में, जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। इसमें बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपना दीवानी, जो कि बिहार, बंगाल या फिर उड़ीसा का दीवानी अंग्रेज़ों के हाथ सौंपना पड़ता है। और इसके बाद से जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के वित्त मंत्री यानी दीवान रजा खान को बना देते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रजा खान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे ये राजा नवाबी सिस्टम बंगाल से हटा देते हैं अंग्रेज़ और वहाँ के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बन जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी रही आपका बंगाल का, कैसे कैसे कब्जा किए अंग्रेज़ों ने। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद। मिलेंगे।